हेलो एवरीवन। तो आज हमें पढ़ना है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। काफ़ी इजी टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया गया है और काफ़ी आसान है, न्यूरल सिस्टम के अंदर ये टॉपिक आता है। तो अब सबसे पहले एक्सॉन की बात की गई है। एक्सॉन के अंदर हमें यहाँ पर 3 प्रोसेसेस पढ़ने हैं, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब आपको पता होगा कि एक साइड होता है पॉजिटिव और एक साइड होता है निगेटिव। तो इसको हम कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपको एक्सॉन होता है, एक्सॉन, सपोज हम यहाँ पर एक एक्सॉन ड्रॉ करेंगे। सपोज दिस इज एन एक्सॉन। एक्सॉन एक सेल होता है, सेल का पार्ट होता है। तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये हो गया इंट्रा सेलुलर पार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर मोस्ट अबंडेंट कैटायन जो होता है, मोस्ट अबंडेंट कैटायन जो होता है वो होता है सोडियम, सोडियम पॉजिटिव। और मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन अगर आपको पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि वो पोटेशियम होता है। मैंने क्या कहा? मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा है? सोडियम। और मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन है पोटेशियम। ठीक है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन के अंदर क्या होना चाहिए कि बाहर या तो पॉजिटिव चाहिए और अंदर निगेटिव चाहिए, या फिर अंदर पॉजिटिव चाहिए और बाहर निगेटिव चाहिए। इसको हम पोलराइजेशन कहेंगे ना। अब आप बोलोगे कि दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो ये पोलराइज थोड़ी हुआ। तो पोलराइज्ड होने के लिए आपको अंदर क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए। तो यहाँ पर होते हैं निगेटिवली चार्ज्ड एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। और इनकी क्वांटिटी जो होती है वो पोटेशियम से बहुत ज्यादा होती है। पोटेशियम से बहुत ज्यादा होने के कारण अंदर रिलेटिवली निगेटिव चार्ज होगा और बाहर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले कि इनसाइड हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इनसाइड, इनसाइड क्या होगा? फिर सबसे पहले पोलराइजेशन के अंदर इनसाइड होगा निगेटिव चार्ज और आउटसाइड हम कहेंगे, आउटसाइड होगा पॉजिटिव चार्ज। इनसाइड होगा निगेटिव चार्ज और आउटसाइड होगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों कहा मैंने? क्योंकि बाहर जो है आपके पास सोडियम पॉजिटिव है, अंदर आपके पास माना कि पोटेशियम पॉजिटिव है, लेकिन क्वांटिटी अगर आप देखेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन्स की क्वांटिटी पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम से ज्यादा है, तो रिलेटिवली इसलिए हम कहेंगे अंदर निगेटिव होगा और बाहर पॉजिटिव होगा। इसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन को और एक तरीका है एक्सप्लेन करने का कि जब रेस्टिंग स्टेट होती है तब यहाँ पर होते हैं कुछ आयन चैनल्स, कुछ आयन चैनल्स होते हैं मेम्ब्रेन पर जो कि आयंस को अंदर या बाहर आने में मदद करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस दिया गया है कि ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट the membrane of axon is more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium। इसका मतलब समझते हैं कि ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम। अब पोटेशियम को बहुत बहुत ज्यादा परमिएबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पोटेशियम ज्यादा बाहर जा सकते हैं, मतलब बाहर पॉजिटिव रहेगा। और नियरली इम्परमिएबल मतलब सोडियम अंदर भी आएगा तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का मतलब पता चल गया आपको कि इनसाइड होगा निगेटिव, आउटसाइड होगा पॉजिटिव। अब आपके पास पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन के अंदर अंदर क्या है? निगेटिव चार्ज और बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। एक्शन पोटेंशियल इसका मतलब क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। आपको पता होगा ना कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है, तो एक पोटेंशियल डेवलप होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो जब पोलराइज स्टेट होती है तब रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप होगा और ये होता है -70 मिलीवोल्ट। क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस। इसी को हम लोग कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब आगे देखते हैं। अब ये कौन सी स्टेट है? पोलराइज स्टेट। बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। फिर से बताओ, बाहर पॉजिटिव क्यों ज्यादा है? क्योंकि बाहर सोडियम पॉजिटिव आयंस है। और अंदर निगेटिव क्यों है? क्योंकि निगेटिवली चार्ज्ड एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। माना के अंदर पोटेशियम है लेकिन उनकी क्वांटिटी निगेटिवली चार्ज एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के कंपेयर में थोड़ी सी कम है। तो ये होता है। तो ये पोलराइज स्टेट है। अब सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से एक आएगा इम्पल्स आएगा। ठीक है, इम्पल्स आएगा यहाँ से। अब जब भी इम्पल्स आता है यहाँ पे क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं और बहुत सारे सोडियम्स अंदर आना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे सोडियम जो है Na पॉजिटिव कहाँ पे आते हैं? अंदर। तो हम लिखेंगे कि सोडियम पॉजिटिव जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं? इनसाइड आ जाते हैं। ठीक है, इनसाइड आ गए। तो अब इसकी अगली स्टेप क्या होगी? इसके अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि अब सोडियम अंदर आ रहा है तो अंदर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और बाहर रिलेटिवली क्या हो जाएगा? क्योंकि बाहर के सोडियम कम हो रहे हैं तो बाहर निगेटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये रिवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो रिवर्स होने के कारण हम इस स्टेट को कहते हैं, क्या कहेंगे? डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तो ये होता है डीपोलराइजेशन। तो आपको पोलराइजेशन समझ गया और दूसरी भी टर्म डीपोलराइजेशन भी समझ गई। अब देखो नेक्स्ट चीज दिखाई गई है
अब आपको क्या करना है, ए स्टेट बताओ मुझे क्या है, डीपोलराइज्ड है। आपको इम्पल्स को आगे ले जाना है, मतलब डीपोलराइजेशन को आपको आगे लेके जाना है, डीपोलराइजेशन को आपको आगे ले जाना है। अब ये डीपोलराइज्ड है, ये स्टेट आपको चाहिए बी पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो डीपोलराइजेशन है वो एक्सॉन के अक्रॉस आगे आगे बढ़ रहा है, यानी कि आपका नर्व इम्पल्स मूव हो रहा है। तो आप इसको आगे कैसे ले जाओगे, आप एक स्टेज याद रखो बस कि अब अगले स्टेप में क्या होगा, ऐसे याद करो, इधर का पोटेशियम ओपन होगा और उधर का सोडियम ओपन होगा, इधर का पोटेशियम ओपन होगा और उधर का सोडियम ओपन होगा। इधर का मतलब ए पॉइंट है, उधर का मतलब बी पॉइंट है। अब मुझे बताओ, इधर का सोडियम ओपन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वापस से पॉजिटिव अंदर से निगेटिव, अंदर से निगेटिव आएगा, अंदर आएगा, तो इसका मतलब बाद में क्या हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव और बाहर निगेटिव हो जाएगा। तो वो स्टेट कौन सी होगी, अंदर पॉजिटिव बाहर निगेटिव, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन आ जाएगी, मतलब आपका इंपल्स आगे बढ़ चुका। अब आपको इधर वापस से वही आपको पोलराइजेशन को रिपीट करना है, तो इधर का क्या ओपन हो रहा है, पोटेशियम ओपन हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम इनसाइड से आउटसाइड चले जाएंगे, इनसाइड से आउटसाइड चले जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा ये पोजीशन पे, कि बाहर आउटसाइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इनसाइड क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। देखो पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है नहीं, इसको हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन, इसको हम लोग कहेंगे रीपोलराइजेशन। अब इसको पोलराइजेशन क्यों नहीं कहा हमने, इसको पोलराइजेशन क्यों नहीं कहा, क्योंकि बाहर की पॉजिटिविटी किसके कारण आ रही है, पोटेशियम के कारण, और अंदर की जो बाहर की पॉजिटिविटी है पोटेशियम के कारण आ रही है। अगर बाहर की पॉजिटिविटी सोडियम के कारण आती तो वो पोलराइजेशन होता, लेकिन यहाँ पर बाहर की पॉजिटिविटी किसके कारण आ रही है, पोटेशियम के कारण आ रही है, तो ये रीपोलराइजेशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आगे आते हैं, अब बाहर पॉजिटिव किसके कारण आया, पोटेशियम के कारण। तो अब क्या होता है, यहाँ पर एक सेट जी आ जाते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, एटीपेस पंप, जिनको ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है कि बाहर की पॉजिटिविटी पोटेशियम के कारण आ रही है और सोडियम के कारण नहीं आ रही है, तो ये क्या करता है, अब ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, इसको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बाहर की पॉजिटिविटी पोटेशियम के कारण होती है। ये क्या करता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेता है और 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, मतलब रिलेटिवली बाहर अभी पॉजिटिव ही रहेगा और अंदर निगेटिव ही रहेगा, रिलेटिवली बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है और 2 पोटेशियम को अंदर ले रहा है, तो बाद में क्या हो जाएगा, वापस बाहर पॉजिटिव होगा, वापस अंदर निगेटिव होगा। अब बाहर की पॉजिटिविटी किसके कारण होगी, सोडियम के कारण, और अंदर की निगेटिविटी किसके कारण होगी, किसके कारण होगी, एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के कारण। तो ये जो स्टेट वापस रिपीट हो जाती है, इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ये ए पोजीशन पे हो गया। फिर से बोलिए, सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप क्या करता है कि 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेगा, फिर से एक बार बाहर की पॉजिटिविटी सोडियम के कारण होगी और अंदर की निगेटिविटी एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन्स के कारण होगी, फिर से एक बार पोलराइज स्टेट आ जाएगी। और ये ए लोकेशन की बात हो रही है, हमने 2 लोकेशन देखे थे ना, ए लोकेशन और बी लोकेशन। बी लोकेशन पे क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन आगे बढ़ गया था, ठीक है। तो ये होता है कंडक्शन ऑफ नर्व। तो रिवाइज हम लोग एक एक पॉइंट को आगे लेके जाते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि अंदर एक्स्ट्रा मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होगा सोडियम और इंट्रा सेलुलर होगा पोटेशियम, ठीक है। अब पोलराइजेशन फर्स्ट स्टेप थी, इसके अंदर क्या था, अंदर निगेटिव था बाहर पॉजिटिव था। इसके हमने रीजंस पढ़े, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ negatively charged exoplasmic proteins inside effect of positive charge by potassium is negligible and hence positive outside negative inside, ये एक रीजन हो गया। दूसरा है ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन एक्सोलेमा इज परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम। इसका मतलब क्या होगा कि आपका सोडियम जो है बाहर ही ज़्यादा रहेगा और पोटेशियम जो है वो बाहर जा सकता है, परमिएबल है, तो इसलिए बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव पोलराइजेशन होगा। और ये प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीएपीएस पंप जो क्या करता है, 2 सोडियम को सेल के अंदर लेता है और 3 सोडियम को सेल के बाहर फेंकता है, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन देखी थी, यहाँ पे हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था, -70 मिलीवोल्ट था। फिर हमने देखा जब नर्व इम्पल्स कम आती है तब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होता है। इसके कारण क्या हो जाता है कि सोडियम पॉजिटिव जो है वो अंदर आ जाते हैं, सोडियम पॉजिटिव जो है अंदर आ जाते हैं, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निगेटिव होगा, इसको हमने डीपोलराइजेशन कहा था। इसके बाद क्या होगा कि डीपोलराइजेशन को हमें आगे लेके जाना है, इसके लिए आगे का सोडियम चैनल ओपन होगा, पीछे का पोटेशियम चैनल होगा ओपन होगा। आगे का सोडियम चैनल ओपन हो रहा है तो अंदर से बाहर आएंगे, बाहर से अंदर आएंगे सोडियम, तो डीपोलराइजेशन आगे बढ़ जाएगा। और उधर का पोटेशियम ओपन हो रहा है तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा। पोटेशियम जब ए स्टेज पे बाहर होगा तब बाहर पॉजिटिव होगा और अंदर निगेटिव होगा, लेकिन बाहर की पॉजिटिविटी किसके कारण है, पोटेशियम के कारण, तो इसको हम रीपोलराइज स्टेट कहते हैं। और लास्ट में हमने देखा था सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो क्या करता है, 3 सोडियम को सेल के बाहर फेंकता है, मतलब हाँ सेल के बाहर फेंकता है, और 2 पोटेशियम को सेल के अंदर ले लेता है। फिर से बाहर की पॉजिटिविटी जो है सोडियम के कारण आती है और अंदर की निगेटिविटी
एक्सोप्लाज्मिक प्रोटीन के कारण आती है। तो ये हो जाती है पोलराइजेशन रिपीट। तो ये हो गया हमारा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो